नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज हम तारीख़ के किसी पहलू पर बात करने की बजाय या किसी तारीख़ी इमारत पर बात करने की बजाय लिए आए हैं आपको अंदरून सिटी दिल्ली दरवाज़े के बिल्कुल सामने, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे ज़िंदगी को कि इन दरवाज़ों के अंदर किस तरह का तर्ज़ रिहाइश इख्तियार किया जाता है। नाज़रीन, लाहौर के गिर्द किसी ज़माने में 12 दरवाज़े तामीर किए गए एक फसील के साथ। उनमें से सिर्फ 2 दरवाजे ऐसे हैं जो आज भी अपनी असली हालत में कायम है, जिनमें एक दिल्ली दरवाज़ा है और एक रोशनाई दरवाज़ा। बकिया दरवाज़ों को वक्त के साथ साथ तब्दील कर दिया गया या बिल्कुल मुनहदम हो गए। इस वक्त जब हम दिल्ली दरवाजे के सामने मौजूद हैं, आपको अंदर लिए जा रहे हैं, तो आपको एक दिखाते चलें कि यहाँ पर वॉल सिटी की जानिब से टूरिस्ट के लिए गाइडेंस जो है वो दी गई है कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं जो देखी जा सकती हैं। उनमें शाही हमाम है, सबील वाली गली है और गली सुरजन सिंह है। उसके अलावा चौक, मस्जिद वज़ीर ख़ान, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। यहाँ पर एक कुआं भी है जो तारीख़ी हैसियत रखता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी गलियों के अंदर, क्योंकि हमने प्रोग्राम किया था टकसाली दरवाज़े, तो वहाँ पर भी आपने देखा कि कोने कोने में हमें कोई ना कोई तारीख़ी जो है वो झलक दिखाई दी और हमने वो एक्सप्लोर की और आपको वो तमाम पहलू जो है वो दिखाए भी थे। तो आज हम दिल्ली दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, तो यकीनन बहुत सी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और आज हमें भी देखने को मिलेंगी और हमारे साथ साथ आप भी देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं इस दरवाजे के अंदर और देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा। मौजूद हैं दिल्ली दरवाजे के अंदर। बज़ाहिर तो ये एक दरवाज़ा है जो फसील के साथ तामीर किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक भारी भरकम इमारत दिखाई देती है जिसके दोनों अतराफ कमरे भी मौजूद हैं। इनमें से एक तरफ जो आपको मेरे बैक पे नज़र भी आ रही है, वहाँ पर दुकानें बना दी गई हैं जो कि यकीनन टूरिस्टों के लिए बहुत ही दिलचस्प जगह है। लेकिन सामने जो कमरे हैं वहाँ पर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का ऑफिस है जो यहाँ की तमाम इमारतों को लुक आफ्टर करते हैं और यहाँ के इंतज़ामात को देखते हैं। लेकिन अभी तहद्दे निगाह जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ घर हैं जो यकीनन लोगों की रिहाइश गाहें हैं। उनके बाहर झरोके हमें दिखाई दे रहे हैं जो लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारा कैमरामैन जो है वो भी आपको दिखाएगा और ये तमाम जगह आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि एक्चुअल में अंदरून में ज़िंदगी कैसी है, कदीम और जदीद का इम्तज़ाज जो है वो कैसा दिखाई देता है। तो आइए हमारे साथ हम देखते हैं अंदरून लाहौर की गलियों को और अकरम आप वो तमाम जगह दिखाएं आज नाजरीन को जो तारीख़ के अक्कास हैं। कुशादा मेहराबी रास्ता तय करते ही हम एक चौड़ी गली में दाखिल हो जाते हैं जिसमें दाएं जानिब सबील वाली गली है और भी बहुत कुछ है यहाँ पर जो आप देखेंगे यकीनन। तो आइए हमारे साथ पहले हम चलते हैं सबील वाली गली में। सबील वाली गली में यहाँ के एक रेजिडेंट जो है वो हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि इस गली में सिर्फ एक ही घर है जो कि इन्हीं का है। हम इनसे बात करते हैं कि ये सबील वाली गली जो है वो क्यों सबील वाली गली कहलाती है और ये कब से यहाँ पर आबाद हैं और इसके बारे में ये और क्या हमें बता सकते हैं। तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये गली जो है ना, इसमें गली के कोने पे पानी वाली सबील बनी हुई है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम जो है ना सबील वाली गली कहलाई जाती है। हमारे बड़े आबाओ अजदाद भी यहीं के रहने वाले थे। हमारा घर जो है वो काफ़ी पुराना है, तकरीबन 400 साल से भी ज़्यादा अरसे का है, जो उसका मटीरियल बताता है। तो बाकी इस गली में और कोई घर नहीं है और सबसे खुसूसियत बात यह है कि गलियाँ जो शहर की गली है ना वो बड़ी कंट्रास्टेड है, बहुत छोटी छोटी सी हैं। लेकिन ये गली आप जब दिखाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा सीन है, तो ये चीज़ें कम है शहर के अंदर। ये इस गली की यही सबसे बड़ी खुसूसियत है।
नाज़रीन आप देख सकते हैं ये हमें जो घर एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी भी मिट्टी की हमें वो चुनाई जो है वो दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ हम अभी आपको इसके साइड लेन पे भी लिए चलेंगे जहाँ पर अभी भी कदीम आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही इस गली की खसूसियत भी है, इसको वॉल सिटी की जानिब से बेहतर भी किया जा रहा है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर फूलों को जो है वो आराइश उनकी की गई है और इसको गली में भी आप देखें तो काम किया जा रहा है और अभी कुछ किया भी गया है। इस टाइप के रेढ़े किसी ज़माने में बार बरदारी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पर मुझे एक दो और भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर प्लांटिंग की गई है और ख़ूबसूरत पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपको मैं बताती चलूँ कि जो पीछे दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ये किसी ज़माने में पुलिस चौकी थी। जो दिल्ली दरवाज़ा अभी आपने देखा उसमें अंग्रेज़ अहद में पुलिस चौकी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था, जो बाद अज़ां खाली करवाई गई। उसी निस्बत से यहाँ पर भी थाना मौजूद था, लेकिन अब इसको रिजर्वेट कर लिया गया है और इनको बंद कर दिया गया है और इस गली को मखसूस कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए सबील वाली गली के नाम से, क्योंकि हमें बताया गया है कि ये वो वाहिद गली है जो आज भी अपने असल नाम के साथ जो है वो ज़िंदा है। बहुत सी गलियां यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पुराने नाम कुछ और थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो तब्दील होते चले गए, लेकिन इसका नाम आज भी पुराना ही है और कदीम मुनासबत से इसको आज भी सबील वाली गली कहा जाता है, जिसको वर्ल्ड सिटी की जानिब से डेकोरेट किया जा रहा है टूरिस्टों के लिए। जी नाज़रीन, ये है वो सबील जिसकी निस्बत से इस गली को सबील वाली गली कहा जाता है। कहा जाता है कि ये तकरीबन 400 साल से इसी तरह से मौजूद है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें भी बन चुकी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये क्या जानते हैं इस गली के हवाले से, इस बाज़ार के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे दादाजी के वक़्त का काम है, तो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद की ये शॉप है। अच्छा, तो आप कुछ आपको इनहेरिट हुआ हो आपके दादा की तरफ से, उन्होंने इस गली के बारे में या यहाँ के लोगों के बारे में कुछ बताया हो? बहुत पुरानी है, मुगलिया दौर की बनी हुई है, ये बड़ों से सुना हुआ है। और जैसे ये शाही इमाम है, बादशाह मस्जिद, तो वज़ीर मस्जिद है, ऐसे ये पुराने हैं। 2 बारी बनाने के बाद जो है ना शबील तो पुरानी हमारे दादाजी के वक्त की बनी, उससे भी पहले की। जब पहले जो बनी थी ना उससे पानी बाहर नहीं गिरता था। अब जो ये पानी गिरता है 2 बारी वॉल सिटी वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है कामरान शाही साहब है, उनकी टीम तो बेहतरीन काम कर रही है। तो लेकिन वो 2 बारी उन्होंने बनाया तो इसका जो है ना ठीक तरह नहीं बनी, जिससे जो है ना दुकानदार परेशान होते पानी की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर हमें हुक्का दिखाई दे रहा है और इस दुकान के अंदर भी तंबाकू और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं और ये भी हमारी तारीख़ ही का हिस्सा है। आजकल आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अभी आगे मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तहज़ीब में से ख़त्म होता जा रहा है। तो ये भी हमारी सकाफ़त का एक रंग है जो आपने यहाँ पर देखा। वैसे तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, महफूज रहना चाहिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दंदासा बोलते हैं कुछ जगहों पर, इसको दातन भी बोला जाता है। लोग किसी ज़माने में दांत साफ़ करने के लिए इसको ख़ास तौर से इस्तेमाल करते थे। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर मज़ीद हमें क्या दिखाई दे रहा है। चलिए हमारे साथ तारीख को एक्सप्लोर करते हैं। काजल, मस्कारा, लाइनर की आमद के बाद ये चीज़ें मतरूक हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ जैसे हम दरवाजे से दाखिल हुए हैं, बाज़ार में हम घूम फिर रहे हैं, तो ये मुझे नज़र आया और मैं रुक गई यहाँ पे कि ये आज भी यहाँ पर मौजूद है और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि लोग आते हैं अभी भी ये सुरमा और सुरमेदानियाँ ख़रीदते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी भी लोग जो हैं ये आते हैं और इनको ख़रीदते हैं? हाँ खरीदते हैं, बहुत खरीदते हैं। हमारा बंदा बहुत लेकर जाते हैं। हाशमी सुरमा बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा, तो ये इसको हम अभी खोल रहे हैं, तो ये तो खाली है। खाली होगी तो सुरमा अलग मिलेगा, सुरमा अलग मिलेगा। यानी कि यहाँ से आपको ये खाली बॉटल मिल रही है और सुरमा अलग से। आपके पास है सुरमा? हमारे पास ये सुरमा है। ये देखें, ये सुरमा भी इसमें मौजूद है और ये आपके पास यहाँ पे लेने के लिए खाली बॉटल भी मौजूद है। और भी यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मेहंदी है, इसका इस्तेमाल ख़वातीन के लिए ज़रूरी था ज़माने कदीम में।
मतलब शादीशुदा ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर से मेहंदी का इस्तेमाल मस्ट था कि वो ज़रूर करती थी, इस चीज़ को शो करने के लिए कि वो शादीशुदा हैं। ये शादी वाले गाने बताए जा रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पर तहज़ीब जो है वो पुराने रंग में दिखाई दे रही है। ये हार भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, तो यानी कि ये सब का सब आजकल के दौर में मेरा नहीं ख्याल के बाहर कहीं शहरों में दिखाई देता, लेकिन अंदरून के अंदर ये हमें अभी भी दिखाई दे रही हैं चीज़ें। नाज़रीन, यहाँ पे ये रंगीले रिक्शे के नाम से रिक्शे भी चलाए जा रहे हैं सयाहों के लिए, जो यकीनन दिलचस्पी का बायस है। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काम है ये वही ट्रक आर्ट का काम है। हमने अपने प्रोग्राम में तफसीली इनका जिक्र भी किया था। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो ट्रक आर्ट में स्पेशलिटी रखता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको पाकिस्तान का विरसा समझा जाता है। और ये उसी तर्ज पर रिक्शे यहाँ पर तैयार किए गए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं ख़ास तौर से दूसरे मुल्कों से, तो वो बहुत महजूज़ होते हैं इन रिक्शों में बैठ के। ये यहाँ पर अभी से दिल्ली दरवाज़े ही में चलाए जा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं मज़ीद यहाँ पर क्या है जो आपके लिए हमारे लिए नया है। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सबील वाली गली के बिल्कुल सामने शाही हमाम भी मौजूद है। इस वक्त हम बिल्कुल शाही हमाम के साथ साथ चल रहे हैं और कहा जाता है कि शाही हमाम जो है अपनी उसी हालत में मौजूद है जो कि अहद मुगलिया में था। यहाँ पे हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि ये शाही हमाम कैसा है, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी असल रंग में अंदर से भी मौजूद है और इसको कंजर्वेट भी किया गया है। तो यकीनन इसकी सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। तो आइए हमारे साथ हम शाही हमाम को भी देखते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सी खुशबूयात जो हैं वो टकरा रही हैं, मतलब मसाले भी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, आटा, चीनी, चावल। हमाम के सामने ये सब चीज़ें कुछ मतलब बैदस कयास हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये उस ज़माने में तो सब कुछ नहीं था। ये बाद में बना लिया गया एक प्रॉपर बाज़ार। अगरचे तारीख़ के साथ कुछ मजाक ही है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो गलियों में तारीख़ बची है उसको महफूज कर लिया जाए। दिस इज़ शाही हमाम। टिकट घर है जहाँ पर टिकट से मुतालिक आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए, लोकल टूरिस्ट उनके लिए और गैर मुल्की सयाहों के लिए क्या चार्जेस है वो यहाँ पर तहरीर है। इसके साथ मुझे यहाँ पर एक शीशे का पैनल दिखाई दे रहा है जो कि फ़र्श में लगाया गया है। आप शायद ना देख पाएँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है पुरानी जो कंस्ट्रक्शन है या नीचे से भी कुछ है। तारीख़ का कहाँ कहाँ अपने रंग लिए हैं ये शायद हम उस तरह से एक्सप्लोर ना कर पाएँ, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम आपको दिखाते हैं कि शाही हमाम आज किस हालत में मौजूद है और इसको किस तरह से कंजर्वेट किया गया है। तो आइए हमारे साथ। यहाँ पर जैसे ही हम सीढ़ियाँ उतरते हैं जो कि बाद में बनाई गई हैं आहनी सीढ़ियाँ, और उसके साथ ही पैसेज है और पैसेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमाम के अंदर दाखिल होने से पहले डिटेल्स मौजूद हैं कि यहाँ बच जाने वाले तारीख़ी आसार से पता चलता है कि हमाम की असल इमारत यहाँ से मगरिब की तरफ भी मौजूद थी, जो इम्तादे ज़माना के बायस अब गिर चुकी है। तो जो बची है, आइए हमारे साथ आप भी देखिए। जी ये शाही हमाम की गुज़रगाह है जिसको उसी तरह से आहनी पैसेजेस में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोशनी, वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया गया है और वही मुग़ल आर्किटेक्चर तो यहाँ पर मौजूद ही है, लेकिन हवा के और रोशनी के इंतज़ाम का जो है सिलसिला ख़ास तौर से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है गुज़रगाह में। और आगे चलते हैं। इस
हमाम के चारों तरफ रास्ते हैं और इस वक्त आप मेरे बाएं जानिब देख सकते हैं कि हमें एक आर्च दिखाई दे रही है और इसके ऊपर उसी तरह का काम मौजूद है और एज़ इट इज़ मौजूद है। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पूरी इमारत किस कदर ख़ूबसूरत रही होगी। अभी हम आपके साथ चलेंगे उस ख़ास जगह पर जहाँ पर हमाम मौजूद है। आइए। 400 साल कबल बनाया गया ये हमाम, यहाँ पर बहुत सी अशिया जो हैं वो भी मौजूद हुआ करती थी। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं हमाम का मेन पोर्शन है। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नशिस्त गाहें भी हैं, लोग यहाँ पर नहाने के बाद बैठ के खुशगपियों में भी मसरूफ़ रहा करते थे। इसके साथ चारों अतराफ़ में कमरे बने हैं, उन कमरों में लोग अपने मलबूसात जो हैं वो तब्दील किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर कहा जाता है कि तौलिए भी दस्तयाब थे और यहाँ पर मुलाजमीन भी हुआ करते थे और तौलिए जो है यहाँ पर बिकते भी थे। इसके अलावा यहाँ पर सीढ़ियों के ज़रिए कोई रास्ता ऊपर भी जाता है जो हमें बताया गया है और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जगहों पर तहरीर की सूरत में दिखाई भी देगा। तो वहाँ से भी तौलिए दस्तयाब थे और मुलाजमीन यहाँ पर हर वक्त चौकस मौजूद हुआ करते थे। तो अभी हम जाके देखते हैं कमरों में क्या है। इस हमाम को अगर हम देखें तो ये हमें हश्त पहलू दिखाई देता है, जिसके अतराफ़ में मुख्तलिफ आपको अशकाल दिखाई देती हैं, फूल भी हैं और कुछ आपको ऐसी क्रिएटिव या तख़य्युलाती दुनिया के कुछ किरदार भी दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आप गुंबद पे जो काम मौजूद है उसकी खूबसूरती दीदनी है और रोशनी और हवा के लिए चारों जानिब जो 8 यह हश्त पहलू है तो 8 खिड़कियां भी मौजूद हैं जहां से रोशनी और हवा दोनों का इंतज़ाम था। आप इसकी दीवारें देख सकते हैं, वो बहुत मजबूत हैं और दाखिली जो रास्ते हैं उनके अंदर भी आपको कार्विंग का काम और काशीकारी गुलकारी जो है वो दिखाई दे रही है। शाही हमाम में दाखिले के बाद जो गुजरगाह से हम अंदर आते हैं तो उसके दाएं जानिब जो कमरा है वहाँ पर कुछ नवादरात भी मौजूद हैं जो मिट्टी के बर्तनों पर मुश्तमिल हैं। इसमें बर्तन भी हैं, कुछ मुख्तलिफ अशकाल की चीज़ें भी हैं, जानवर हैं, खिलौने टाइप चीज़ें हैं शायद। यहाँ पर वो भी सजा दी गई हैं अवामुन्नास के लिए या जो सयाह आते हैं उनकी दिलचस्पी के लिए। यहाँ पर ये तमाम अशिया मौजूद हैं। नाज़रीन, ये हैं वो सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ जाती हैं और जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि ऊपर मुलाजमीन जो हैं वो मौजूद हुआ करते थे धुले धुलाए तौलियों के साथ। तो यहाँ से वो रास्ता है जो ऊपर जाता है। हमाम की मरकज़ी इमारत के साथ आपने देखा कि मलबूसात चेंज करने के लिए भी कमरे बनाए गए हैं, लेकिन उनके साथ जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो मखसूस लोगों के लिए गुस्ल की जगह जो है वो भी बनाई गई है। और इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर अगर आप हमारे साथ देखें तो 3 टैंक्स बनाए गए हैं जहाँ से पानी इस मखसूस हाउस में आता था और दरमियान का टैंक बड़ा है और अतराफ़ में छोटे टैंक्स हैं। यहाँ पर पानी का जो बंदोबस्त किया गया था आप अगर देखें तो ऊपर से बाकायदा एक सुराख है जो इन टैंक्स की तरफ आ रहा है और इसके अंदर पानी की फिलिंग होती थी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ सुराख हैं जहाँ से डेफिनेटली जहाँ पर टैप्स लगाई गई थी और नीचे ड्रेनेज का सिलसिला भी मौजूद है। यानी कि इस पूरे हमाम को बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि उस वक्त भी लोगों का जो तर्ज़ ज़िंदगी था वो कितना लग्जूरियस था। इस हिस्से को हमाम का गरम खाना या मसाज खाना भी कहा जा सकता है। इसे दोबारा तामीर किया गया है। कमरे के फर्श के नीचे खिश्ती सुरंगें बनाई गई थीं। पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से निकलने वाला धुआं इन सुरंगों से गुजरकर कमरे के कोनों में बनी चिमनियों से निकल जाता, जिससे फर्श और तमाम कमरा गर्म हो जाता। गर्म पानी फर्श के नीचे बनी नालियों में चबूतरे के दरमियान बने फवारे से आता और चबूतरा जिस्म की मालिश के लिए इस्तेमाल होता। इस कमरे का रोशनदान मुगलिया दौर के बने हुए रोशनदानों में से अब तक रह जाने वाला वाहिद रोशनदान। ये बेसिकली शाही हमाम है। इसको सेक्शन 34 में जो नवाब वज़ीर खान ने इसको जो कंस्ट्रक्ट करवाया था और इसकी रेस्टोरेशन वॉल सिटी लॉ अथॉरिटी ने की है। और ये बेसिकली एक हमाम था जो कि आज से 400 साल जो पहले बनाया गया। यहाँ पे अवाम भी आते थे और इसमें औरतों और मर्दों के स्पेशल कुछ दिन मखसूस होते थे कि पहले 3-4 दिन मर्दों के और फिर उसके बाद औरतों की इसकी जो टाइमिंग हुआ करती थी।
और आम तौर पे जब भी हमारे पास दिल्ली से जो गेस्ट यहाँ पे ये जो दिल्ली गेट से अंदर आते थे वो हमाम पे रुकते थे, यहाँ पे जो गुसल करते थे उसके बाद वो फिर अंदर मार्केट में या जो शाही किले की तरफ जाया करते थे। सो इस वजह से इसको जो शाही हमाम बोला जाता है कि यहाँ पे बादशाह वगैरह और जो शहजादे हैं वो भी आया करते थे जो गुसल के लिए। इसमें जो गर्म पानी के और ठंडे पानी का ये दोनों सिस्टम यहाँ पे मौजूद थे आज से 400 साल पहले। और बाकायदा तौर पे जब आपका यहाँ पे मौसम चेंज होता था तो फिर जो गर्म पानी है वो यहाँ पे जो चैनलाइज होता था और लोग जो है वो मतलब एक पूरा हमाम का लुत्फ़ उठाते थे। यहाँ पे हमाम का एक पूरा सेटअप था, बाहर से एक बंदा आता था तो वहाँ पे उसको बाकायदा लिबास दिया जाता था, वो उसको चेंज करता था, फिर वो अगले सेक्शन में जाता था, वहाँ पे उसके नहाने का इंतज़ाम होता था। फिर उसके बाद तीसरा सेक्शन है जहाँ पे जो गर्म पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक जो है वो जो मसाजर मौजूद होता था वो उसको जो मसाज करता था और दैन उसके बाद उसकी जो है मतलब जो बॉडी है वो जो रिलीव हो जाती थी और फिर उसके बाद वो अपना जो चेंज करके तो अपनी जो रूटीन लाइफ के मुताबिक निकल जाता था। सबील जो है ये जिसकी आप बात करें ये काफ़ी पुरानी है और इसी के नाम पे जो इसके साथ वाले गली है उसका नाम रखा गया था। इसके पीछे हमारा एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जो हमने WWF के तावन से लगाया था। तो एक कुछ मुखैर हजरात थे जो इसको लिंक करना चाह रहे थे उसके साथ। तो अब उसमें यह है कि वहाँ कम्युनिटी की ये रिक्वायरमेंट थी कि इसमें जो है वो 2 टैप्स जो हैं वो उस पर रखी जाएँ बर्तन धोने के लिए, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, और 2 जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए रखी जाएँ। तो अभी ये मसला आ रहा है क्योंकि वहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो वो उस वजह से काफ़ी वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन हमने अपने इंजीनियरिंग सेक्शन के साथ जो हमारे कंसर्न्ड यहाँ पे आर्किटेक्ट हैं उनके साथ डिस्कस किया है तो वो इंशाल्लाह इसको ज़्यादा हम बेहतरी की तरफ ले आएंगे। मकसद तो ये है कि कम्युनिटी को पीने का साफ़ पानी भी मुहैया हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ में और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम अपने बर्तन वगैरह वॉश कर सकें या जो दूसरे उनके काम है वो कर सकें। दिल्ली दरवाजे से तीसरी गली में हम दाखिल हों तो सुरजन सिंह गली में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे वो गली जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था कि वो इतनी तंग है कि उसमें से अगर एक साइड से मर्द और दूसरी जानिब से औरत अगर आ रहे हों तो दरमियान में निकाह के अलावा गुंजाइश नहीं रहती। तो आइए हम आपको वो गली दिखाते हैं कि क्या वाकई वो इतनी तंग गली है। तो आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, ये है वो गली जिसके बारे में आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ पर आने और जाने के लिए 1 वे है। अगर आपको गुजरना है तो दूसरा आपके साथ से गुजर नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि गली यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो ये है वो गली जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपने तारीख़ी अल्फाज कहे थे। गली है सुरजन सिंह जहां पर वॉल्ड सिटी ने यहां के पुराने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश की है। यहां पर इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लाइटिंग का एहतमाम भी किया गया। इसके साथ साथ टूरिस्ट के लिए उसके अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर एक मटका नवाज़ है उनका भी एहतमाम किया गया। इसके साथ बैठक का जो एक रिवाज हुआ करता था हमारे अजदाद में कि यहाँ पर थड़ों को फ़रोग़ दिया जा रहा है कि एक ज़माने में लोग थड़े पे बैठा करते थे। तो वो तमाम कल्चर जो हमारा हिस्सा था उसको यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश की गई। इस गली में इस रवायत को रिवाइव करना शायद बहुत ज़रूरी भी है कि हमारी तारीख़ जो है उससे जुड़ी हुई तमाम रवायात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। थड़े पर बैठने का मकसद ये हुआ करता था कि आप एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ हो सकते हैं, लेकिन आजकल जो मादा परस्ती है उसकी वजह से हम अपने पड़ोस के अहवाल को जानने की भी फ़ुर्सत नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जो बैठक का एहतमाम है वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अरसा दराज पहले या साल पहले बैठक हर घर में मौजूद हुआ करती थी और यहाँ पर मोहल्ले के बूढ़े बुज़ुर्ग बैठ के तमाम मामलात को डिस्कस किया करते थे और बहुत से जो सोशल इश्यूज़ थे वो भी डिस्कस होते थे और उनके हल के लिए भी तजावीज़ जो है पेश की जाती थी। लेकिन ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन गली सुरजन सिंह में उसको रिवाइव करके कोशिश की जा रही है कि तारीख़ को ज़िंदा रखा जाए।
तो आइए हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं वो बैठक भी और मिलवाते हैं मटका नवाज से भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं उस्मान की बैठक, इसको अरेंज किया गया है उसी ट्रेडिशनल वे में। आइए हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको आरास्ता किया गया है। अंदर आ रही हूँ अभी मैं। जी नाज़रीन, ये है उस्मान की बैठक। यहाँ पर इन्होंने बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट किया है। एंट्रेंस पे ही कैन के बने हुए लैंप्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जब हम अंदर आते हैं तो बहुत कलरफुल सा बैठक का सिलसिला है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हैं तो शैंडलर्स जो हैं वो भी कलरफुल बॉटल्स के साथ बनाए गए हैं। दीवारों पर कल्चर को शो किया गया है। यहाँ पर जो बैठने का अरेंजमेंट है वो भी बहुत कल्चरल सा है। तो आइए मेरे साथ आप देखिए कि इसको किस तरह से अरेंज किया गया है। असल में तो बैठक का कॉन्सेप्ट जो है वो बैठना, मिल बैठना और एक दूसरे के जो मामलात हैं उनको शेयर करना और अहले इलाका के मामलात को सुनना और फिर उनके मसाइल को हल करना, ये कल्चर था जो कि इस रिवाइव किया गया है यहाँ उस्मान की बैठक में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिस्टों के लिए भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर आते हैं और बहुत दिलचस्पी से इस कल्चर को देखते हैं। यहाँ दीवार पर भी कुछ चीज़ें आवेज़ा की गई हैं, आप इनको भी मुलाहजा कर सकते हैं कि पुराने ब्रास के बर्तन हैं यहाँ पर जो कि वॉल पे लगाए गए। इसके अलावा यहाँ पर सोजन सिंह गली के हवाले से कुछ पिक्चर्स भी आवेज़ा की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको वही दिखाई दे रही हैं। पीतल के बर्तन हैं, पानदान है, जग है, गुलाब पाश है, गुलदान है, कटोरे हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें आप खोरे हैं जो ज़माने कदीम में इस्तेमाल की जाती थी। और अगर आप यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट में देखें तो ये मुढ़ा जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कुछ अरसा पहले तक हमारी ट्रेडिशंस में मौजूद था, लेकिन अब जो है वो बहुत कम हो चुका है और इस बैठक में उसका भी अरेंज किया गया है। देहातों में शायद अभी भी चंगेर कल्चर मौजूद होगा, लेकिन शहरों में ख़त्म हो चुका है और इसको इन्होंने चंगेर को वॉल अरेंजमेंट में इस्तेमाल किया और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। इसके साथ आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो डेकोरेटिव हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं। सोजन सिंह गली में एक डेलीगेशन है, वो यहाँ पर आया है विजिट के लिए। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनको यहाँ पर आके कैसा महसूस हो रहा है। It's really cool to like go around and learn. We went through this narrow alley, which was pretty cool. Do you know why the Baithaks are established here in subcontinent? No, I don't. When you entered this Baithak, what's your first impression? When I entered what? Excuse me? This is called Baithak. Okay, it's a specific name of this sitting. It's Baithak. So when you entered in Baithak, what's your first impression? I think it's great. It's very communal. Everyone can talk to one another, very open and welcoming. So yeah, it's great. I think at least in this room, everyone can talk to one another. It's very open and so very communal, which is nice. When you visit the Shahi Hammam, what you found there, the architecture or culture or any other thing you observed? I thought the ceilings were very beautiful, the arches and the painting on them were very nice. You know that how many years ago that was built? I don't remember, no. 400? ये भी एक बैठक की तर्ज ही का सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पर मटका नवाज को तैनात किया गया है। जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे इनके हाथ के जादू को सुनते हैं और सर भी धुनते हैं। तो आपको हम मिलवाते हैं यहाँ पे मटका नवाज से। तो आइए हमारे साथ कि वो कैसी दुनिया बखेरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਮਟਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਸੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਲ ਕੇ ਘੜਾ ਲਿਆਈਦਾ ਸਰੀਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰ ਬੋਲੇ। ਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮਟਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾ, ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਸਰੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸੁਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਮਟਕਾ ਆਪ ਮੂੰਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੀਲਾ ਵਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰ ਵਜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਲਾ ਹਾਂ।
यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि मटका खुद बोलता है कि मैं सुरीला हूँ, मुझे आप ख़रीद लो, और ये कसूर से लेके आते हैं। तो फिर बहाओ तुसी अपने फन का मुजाहरा करो, किवें बजांदे हो तुसी? अभी आपने गुलाम सरवर साहब के फ़न का मुजाहरा देखा, तो मैं इनसे पूछूंगी कि ऐनियाँ सारी अंगूठियाँ मुंदरियाँ क्यों पाइयां ने? ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਜੀ ਘੜਾ, ਚਾਰ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੜਾ ਵੱਜਦਾ ਐਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਸੁਰ ਜਾਲੀ ਦਾ, ਤਾਲ ਵੀ ਜਾਲੀ ਦੇ, ਦਾਤਰਾ, ਘੈਰਵਾ, ਮੁਗਲਈ सब जाली दे हर गाने नाल। यहाँ पर यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पे हैं और इन्होंने छोड़ा क्यों नहीं इस गली को या इस मोहल्ले को? इस मोहल्ले को एक तो गैदरिंग बहुत है फैमिलियों की आपस में, स्टेप बाय स्टेप जो है अभी भी जॉइंट फैमिलियाँ हैं, तो उस वजह से भी है। फिर हमारे बड़े सार सब ने जो है वक्त जो है इधर गुजारा। मेरे दादा इधर बैठते थे मेरी दुकान पे, फिर मेरे वाले साहब, उनके बाद फिर मैं, तो इसलिए जो है ना एक अच्छा माहौल है। बाहर की सोसाइटियों में जो है ना बस खुशकी काम है। पुरानी रवायात में ये सबसे खूबसूरत एक रवायत थी कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो हर कोई आपसे पूछता है, आपको जानता है। अगर आप 4 गलियां पीछे हैं या 4 आगे भी हैं, तब भी तमाम अफराद एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ करते थे, आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा जाता था। तो क्या ये तमाम कल्चर आज भी यहाँ पर लाइव है? इसी तरह ही है, जैसे ये मिलना जुलना, ये पड़ोसी हैं साथ जो पुराने रहने वाले हैं, इसी तरह ही है। छोटी गली ये हमारी गली है, ऐसे गली ये घूम कर ऐसे आइए, ये लाहौर का दिल है। ये हमने तो ये हर चीज़ में जंग भी देखी हुई है, पैन की जंग देखी हुई है, ये कतर की जंग देखी हुई है हमने। ये जंग पर हमारी इस तरह की थी। तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको जानना, उसको खोजना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन आज हम दिल्ली दरवाज़े से अंदर दाखिल हुए तो बहुत सी चीज़ें हमने देखी, बहुत सी तारीख़ी इमारतें भी आपने देखी। एक दिन में इन तमाम को कवर करना इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि दिल्ली दरवाजे से अंदर आपको जितना भी मैक्सिमम दिखाया जा सके हम दिखाते। यहीं से शाही गुजरगाह जो है वो शाही किले तक भी जाती है। वहाँ पर भी वॉल सिटी ने बहुत सी जो अमेंडमेंट्स की हैं उसको भी बहाली के काम वहाँ पर जारी हैं। तो ये तो सिलसिला है एक बहुत तवील, जिसको किसी भी तरह से एक प्रोग्राम में बिल्कुल भी पेश नहीं किया जा सकता। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में, किसी नई तहकीक, किसी नई जगह, किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।